क्वेश्चन नंबर 75 हम इसको टाइप 2 के हिसाब से करेंगे। x प्लस वाई रेज टू द पावर p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू x रेज टू द पावर p y रेज टू द पावर q। दोनों तरफ क्या कर लेंगे, लॉग लेंगे, तो ये आएगा p प्लस क्यू लॉग ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू p log x प्लस q log y। उसके बाद आप क्या करोगे, डेरिवेटिव लोगे। उसके बाद आप जब आप डेरिवेटिव लोगे तो डेरिवेटिव लेने के बाद ये आ जाएगा p प्लस क्यू 1/x प्लस वाई, x का डेरिवेटिव 1, y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू p/x q/y dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा p प्लस क्यू x प्लस वाई इंटू 1 प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू p/x प्लस q/y dy बाई डी एक्स। जो dy बाई डी एक्स वाली टर्म है उनको एक तरफ रखेंगे, बाकियों को एक तरफ। तो इस तरफ रह जाएगा p प्लस क्यू एक्स प्लस वाई माइनस q/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू उस तरफ आएगा p/x माइनस p प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। ये आ जाएगा मेरे पास। और यहाँ से अब फर्दर इसको जब सॉल्व करेंगे ये आएगा py प्लस qy माइनस qx माइनस qy डिवाइडेड बाय y इंटू एक्स प्लस वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे करेंगे तो px प्लस py माइनस px माइनस qx अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई। ये कैंसिल, उसके बाद qy से qy कैंसिल, इधर px से px कैंसिल, py से py कैंसिल, qx से qx कैंसिल। तो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी आपके पास, y/x। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें लॉग लेना पड़ता है। और जब हम लॉग लेते कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ p एंड q। ना तो p पे डिपेंड कर रहा है ना तो q पे डिपेंड कर रहा है। समझ आई इतनी बात? ठीक है, अब सुनो काम की बात। मैंने कल आप लोगों को बताया था यहाँ पे वो जो आपने x की और p और y का q का डेरिवेटिव करा, ये कैसे आया? लॉग लिया सबसे पहले। जब लॉग लेंगे तो आएगा p log x और फिर आएगा प्लस q log y, दोनों तरफ लॉग लिया। अब आपको लॉग लेना मजबूरी तब होता है जब y और x दोनों में हो फंक्शन। अगर तुमसे कह दिया y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर साइन x, कुछ इस तरह का फंक्शन है, तो इसको आप किस तरह से करोगे, सबसे पहले लॉग लेंगे दोनों तरफ, log y इज इक्वल्स टू साइन x log x। ठीक है, फिर डेरिवेटिव लेंगे 1/y dy बाई डी एक्स, कितना आ जाएगा, साइन x डेरिवेटिव में log x प्लस log x डेरिवेटिव में साइन x। तो आपके पास जो फाइनल आंसर रहेगा वो रहेगा dy बाई डी एक्स, y को उधर ले गए तो वो आ गया x रेज टू द पावर साइन x इंटू ये आएगा साइन x अपॉन x प्लस log x cos x। तो अगर आपके पास x और y कंबाइन है, आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते, तो आपने मेथड फॉलो करना है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आता है फिर हमने ये सब नहीं करना है, ये सब हम बोर्ड्स में करेंगे, एनडीए में एमसी ये सब नहीं करेंगे। एनडीए में क्या करेंगे, एनडीए में हम करेंगे, मेरे पास एक फंक्शन है fx gx दैट इज इक्वल्स टू y। मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों तरफ लॉग ले लिया मैंने, तो log y इज इक्वल्स टू g ऑफ x log f ऑफ x। अब डेरिवेटिव करो तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू लॉग वाई 1/y उधर चला जाएगा
एफ एक्स की पावर जी एक्स। सबसे पहले जी एक्स अपॉन एफ डैश एक्स प्लस लॉग एफ एक्स जी डैश एक्स, ऐसे हम लोग करेंगे। अब आपने इस चीज़ को याद रखना है, ये से आप चाहे शॉर्ट ट्रिक कह लो चाहे जो मर्जी बोल लो। अभी अभी मैंने आपके सामने क्वेश्चन किया है y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर साइन एक्स, तो मेरे पास f ऑफ x था x और g ऑफ x क्या था साइन x, तो मैं यहीं पे इनका डेरिवेटिव निकाल लूंगा। f डैश x मेरे पास क्या आ जाएगा 1, g डैश x मेरे पास क्या आ जाएगा cos x। अब इस वाले के अंदर सारी वैल्यू रख दो, तो dy बाई डी एक्स आपके पास कितना आ जाएगा x एफ एक्स रेज टू द पावर जी एक्स इंटू कितना आ जाएगा जी एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस लॉग एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। आप कंपेयर कर लो, दोनों का आंसर सेम है। तो अगर दोनों x में है तो हमने ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। पहला टाइप कल बताया था क्या, इम्प्लिसिट फंक्शन का, जिसमें x और y को हम अलग अलग नहीं कर सकते, उसका डेरिवेटिव कैसा करना है। आज हमने बात की है लॉग की। 2 टाइप हो चुके हैं, इसको नोट करो, ये ज़रूरी है। हो गया। देखो 2 क्वेश्चन। अब पहले क्वेश्चन में कहता है x रेज टू द पावर x इज इक्वल टू y रेज टू द पावर y और dy बाई डी एक्स निकालना है। x रेज टू द पावर x इज इक्वल्स टू y रेज टू द पावर y dy बाई डी एक्स, इसको मैं लिखूंगा x log x इज इक्वल्स टू y log y। डेरिवेटिव करेंगे, कितना आ जाएगा x log x का 1 अपॉन x प्लस log x, y log y का 1 अपॉन y प्लस log y, और ऑफकोर्स y है तो क्या आएगा dy बाई डी एक्स। तो ये आपके पास dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग y। ध्यान से समझिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कहता है cos x रेज टू द पावर y cos y रेज टू द पावर x। दूसरा क्वेश्चन ये है। अब इसमें भी लॉग लेंगे तो ये आएगा y log ऑफ cos x इज इक्वल्स टू x log ऑफ cos y। डेरिवेटिव लेंगे y अपॉन cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x
एंड प्लस लॉग कॉस एक्स एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x एज इट इज, log cos y का डेरिवेटिव डायरेक्ट याद रख लो, log ऑफ cos x का डेरिवेटिव डायरेक्ट याद रख लो -10x, ठीक है। log ऑफ cos x का डेरिवेटिव ये है और log ऑफ sin x का डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cot x, ठीक है। एक और बात यहीं पे अभी जरूरत तो है नहीं पर बात मैं बता देता हूं, अगर आप इंटीग्रेशन करते हो tan x का तो आएगा माइनस लॉग कॉस एक्स, क्योंकि कल बहुत अच्छे से समझा दिया था इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन है। अगर आप इंटीग्रेशन करते हो कॉट एक्स का तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ साइन एक्स। यहां पे आ जाते हैं अब, तो ये मेरे पास आ जाएगा x अपॉन कॉस वाई माइनस साइन वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा प्लस लॉग ऑफ कॉस वाई एक्स का 1। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक तरफ रख लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से आ गया लॉग कॉस एक्स, वहाँ से क्या आ जाएगा, इधर ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, कितना आ जाएगा 10y डॉट एक्स, इधर ये log cos y एज इट इज है, ये उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा प्लस y tan x, तो आपके पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी log cos y प्लस y tan x इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय log cos x प्लस x tan y। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो उनको बहुत आसानी से आप कर लेना। ये था टाइप 2, ठीक है, लॉग की हेल्प से हमने क्वेश्चन किए, समझ आई ये बात, ठीक है। क्लास में क्वेश्चन नोट किया करो और घर जाके दोबारा से ट्राई किया करो उनको, एक क्वेश्चन और एक फाइनल आंसर बस, और फिर घर जाके उनको दोबारा से ट्राई किया करो, ठीक है। लिखो उसको जल्दी, फिर टाइप 3 पे पहुंचेंगे। मुझे बहुत मज़ा आता है कैलकुलस पढ़ाने में। चलें नेक्स्ट। हाँ जी, समीर, टाइप 3 इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज टाइप 3। मेरे पास इनफाइनाइट सीरीज है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स अंडर रूट प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स अप टू सो ऑन। अब इनफाइनाइट सीरीज का एक बेनिफिट ये है कि अगर आप एक टर्म को छिपा लो तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर मैं इस टर्म को छिपा लूँ तो ये फिर से पूरा का पूरा क्या है, y ही तो है। अगर एक साइन x को आप हटा दो तो पूरा का पूरा y है, तो मैं पूरे के पूरे को इसको y मान लूँगा। तो मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x प्लस वाई
यहाँ पे आप जब डेरिवेटिव लोगे आएगा 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स और ये आएगा dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से जब आप इसमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1। अब एक दो सवाल और समझना। y इज इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर एक्स, 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 इस तरीके से है। इसको भी मैं लिख सकता हूं क्या, y इज इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर एक्स वाई। अब दोनों तरफ log ले लो, ये आ गया log y इज इक्वल्स टू एक्स वाई, log ही होता है 1। तो जब हम डेरिवेटिव लेंगे आएगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एज इट इज वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज एक्स का 1। तो ये आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, y अपॉन 1 अपॉन वाई माइनस एक्स। समझ आइए इतनी बात, ठीक है। चलो इसका बताओ फिर, व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स इफ y इज 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स क्यूब अप टू सो ऑन। हो गया, बताओ। 1 अपॉन इट्स अ जीपी। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो क्या है, ये एक जीपी है, इनफाइनाइट जीपी है। तो जब आप इसका सम निकालोगे तो क्या आ जाएगा, a ओवर 1 माइनस आर, आर कितना है, ठीक है। तो ये आपके पास y कितना आ जाएगा, x ओवर x माइनस, तो जब dy बाई डी एक्स करेंगे x माइनस 1 एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1 माइनस x एज इट इज़, x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1, x का 1 माइनस 1 का 0 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का स्क्वायर। तो क्या आया dy बाई डी एक्स, बोलो।
दिस इज द आंसर। समझ आई बात? अब इनके पास अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है सो वी विल डेफिनेटली गो इनटू दैट। नहीं है कोई ऐसा है जिसे क्वेश्चन ना समझ आया हो? हाँ ना में जवाब दे दिया करो। अगर आया है तो सर आ गया, नहीं आया तो सर नहीं आया। चलो फिर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ये टाइप इतना ही है इसमें, और क्या इसमें 10 का करके देख सकते हो, कॉस का करके देख सकते हो, किसी का भी, इनफाइनाइट है बेसिकली। नेक्स्ट बात करेंगे अब टाइप 4। टाइप 4 में हम लोग बात करेंगे अब डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन। डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन। कुछ बेसिक बातें हैं जो तुम याद रखो। नंबर 1, अगर आपको कहीं पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिख रहा है तो एक्स को फटाफट पुट कर देंगे या तो ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा। ठीक है। अगर आपको कहीं पर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो आप एक्स को पुट कर दोगे। पहली चॉइस साइन थीटा रहेगी क्वेश्चन में, कभी कभार साइन थीटा से नहीं होता तो फिर कॉस थीटा से हो जाएगा। अगर कहीं पे क्वेश्चन के अंदर यू विल फाइंड आउट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए को आप रखोगे क्या, सॉरी एक्स को आप रखोगे क्या, ए सीकेंट थीटा या ए कॉस थीटा। And if you find a plus x, a minus x या a minus x, a plus x, तब आप x को रखोगे a cos 2 थीटा। ये कुछ बातें हैं जो तुमने याद रखनी है। ठीक है, समझ आई इतनी बात? किसमें? इसमें नहीं, ज़रूरी नहीं है, सीकेंड से भी हो जाएगा। देखो ये चीज़ें ना फिक्स नहीं है, सवाल पे डिपेंड करता है। मैं तुमसे कहने लगूँ हमेशा साइन रखो भी गलत है। ठीक है, ये एक मतलब एक तरीका है जिससे चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी। वो क्वेश्चन ही बताएगा किसको क्या पुट करना है। यही चीज़ बिना अंडर रूट के अगर आ जाए तो x को रख दो a tan थीटा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे और क्लैरिटी आती चली जाएगी। x को रख दो a tan थीटा। इसके अलावा इसमें कुछ चीज़ें तुम्हें याद होनी चाहिए। नंबर 1, 2 tan इनवर्स x, साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर कॉस इनवर्स, इस तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक, वो तुम्हें याद होनी चाहिए। मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो है ये, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सीकेंट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है मेरा पहला क्वेश्चन। मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है इस क्वेश्चन में। अब ध्यान से देखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब कहाँ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए बस 1 है, एक्स को रख दो इस वाले के अंदर क्या, tan थीटा, उसमें भी tan थीटा रखेंगे।
तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद सीकेंट के साथ जल्दी नहीं आ गया tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो अब आपके पास दिस 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या रहेगा, साइन 2 थीटा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा प्लस सीकेंट इनवर्स ये कितना रहेगा cos 2 थीटा। ये कितना रहेगा cos 2 थीटा। तो y इज इक्वल्स टू, ये तो आ गया 2 थीटा, उसको कैसे करेंगे, उसको कैसे करेंगे cos 2 थीटा को 1 बाय बताओ जरा कैसे करेंगे, लगाओ दिमाग। उससे क्या हो जाएगा, सीकेंड से तो तब भी नहीं हटेगा ना। पॉइंट ये है कि इससे इसको कैंसिल करना है। यहां सीकेंट इनवर्स है, यहां cos 2 थीटा है, तो मैं कैसे करूं, मैंने क्वेश्चन ठीक लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ ठीक है, अब तुम्हें ये फिगर आउट करना है कि सीकेंट इनवर्स और cos 2 थीटा। यहां से तो आंसर सीधा सीधा आ गया आपके पास, कितना, ये तो आ गया सीधा सीधा 2 tan इनवर्स एक्स। इसको तुम डायरेक्ट भी कर सकते थे अगर तुम्हें याद रहता, 2 tan इनवर्स एक्स से साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डायरेक्ट। सीकेंट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें क्या करेंगे, चलो लिखो यहाँ तक फिर बताता हूँ क्या करना है। कॉस को अगर मैं 90 माइनस थीटा रखता हूँ तो साइन बनेगा, और सीकेंट इनवर्स का जो है वो किसके साथ होता है, यस ये होता है वो। तो सवाल यहाँ से उठता है कि यहाँ से कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे। तो सीकेंड 1 बाय 2 थीटा लेना, उसका इनवर्स ही तो होता है cos। एक और बात समझना मेरी, अगर तुम्हारे पास सीकेंट थीटा है तो वो होगा किसके इक्वल, 1 बाय कॉस थीटा के। लेकिन अगर तुम्हारे पास सीकेंट इनवर्स थीटा है वो किसके इक्वल होगा, कॉस इनवर्स 1 बाय थीटा के। फर्क है दोनों में। हमारी गाड़ी आके अटकी है यहाँ पर, सीकेंट इनवर्स कॉस 2 थीटा। अब सुनो मेरी बात, तुम लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हो भाई। ध्यान से क्यों नहीं पढ़ते हो मैं तुम्हें रीज़न बता देता हूँ। ये क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अंकल एंड आंटीज ये कॉस थीटा नहीं बनेगा, ये 1 अपॉन कॉस 2 थीटा बनेगा, यानी कि सीकेंट 2 थीटा बनेगा। यानी कि ये भी कितना आ गया 2 थीटा, यानी कि 2 tan इनवर्स एक्स। थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो, थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो। 2 से 3 मिनट सही होंगे, उस लड़के का लेक्चर करवाना है, 5 मिनट दो, ठीक है। हाँ जी, थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो होशोबास में। तो ये आ गया 4 tan इनवर्स एक्स, और 4 tan इनवर्स एक्स का मतलब जब आप डेरिवेटिव लोगे तो कितना आ जाएगा, 4 अपॉन 1 प्लस। अगर तुम्हें कोई चीज़ ठीक लग रही है ना तो उसके लिए वैलिडेशन मत देखा करो कि तुम्हारे दोस्त को के भी वही चीज़ सेम आनी चाहिए, उसका भी आंसर तुम्हारी तरह ही आना चाहिए तो ही तुम ठीक कर रहे हो। इस बात का कोई प्रूफ नहीं कि कोई आंसर अजीब आ रहा है तो वो गलत ही होगा। तो खुद पे थोड़ा सा ना भरोसा रखा करो। जब लॉजिकली चले हो तो हो सकता है तुम सही हो, और दूसरे को देखकर तुम भी गलत कर दोगे, बस हो गया काम। पीयूष
समझ जा, बस तेरा ही नाम क्यों लिया। चलिए एक क्वेश्चन करिए, फिर कोई लेक्चरेट देने आएगा आपके पास। यार मुझे, हाँ, साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बताना है। कम से कम 15 मिनट और। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, गलत कर रहा है। ये कॉस वो बन गया, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, बन गया कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। मैंने आपको डायरेक्ट लिखवाया है। अगर आपके पास ए प्लस कहाँ गया, ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स है, तो उसमें क्या पुट कर दो, कॉस रूट के साथ। तो जब आप इसमें रूट के साथ कॉस पुट करोगे, दिस विल बिकम साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स कितना है, कॉस 2 थीटा। चाहे कॉस थीटा लिख लो, चाहे कॉस 2 थीटा, चॉइस इज योर्स, दोनों से हो जाएगा। कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है आपके पास क्या, साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, अंडर रूट से बाहर लिखेंगे तो tan थीटा। और आई नीड टू कैंसिल आउट कॉट इनवर्स फ्रॉम tan, सो आई विल बी राइटिंग इट लाइक दिस, कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा कितना आ गया, साइन स्क्वायर कितना, पाई बाय 2 माइनस क्या बन जाएगा ये, y इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं थीटा की जगह लिख देता हूं क्या, आपने x को क्या मानना है, कॉस 2 थीटा, तो आपके पास थीटा क्या आ जाएगा, 1 बाय 2 कॉस इनवर्स x। फिर स्क्वायर से कॉस नहीं कैंसिल होगा, स्क्वायर से कॉस नहीं कैंसिल होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2, और कॉस 2 थीटा को आपने माना है x, तो 1 प्लस एक्स बाय 2, तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास कितना आ जाएगा, 1 बाय 2, 1 बाय 2। समझ आई इतनी बात। एक सवाल और करेंगे इस पे, हम एक मौका और देंगे आपको। कल वाली क्लास मिस मत करना, मैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा जो तुमसे हिलेंगे भी नहीं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर
नॉट स्क्वायर नहीं है, केवल x है। 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये करना भी।